बलि के दरवाजे पर भिक्षुक बन करके खड़े हैं। राजा बलि संकल्प कर दो। राजा बलि ने कहा यह मौका तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा हाथों से गुरुदेव। गुरुजी ने कहा मेरा अपमान कर रहा है तो इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, लक्ष्मी विहीन हो जा। बलि ने कहा जो भी होगा गुरुदेव, लेकिन मैं अपने भगवान को अपने दर से खाली नहीं जाने दूंगा। और जल का पात्र लेकर के राजा बलि आ गए। हमारे गुरुजी संकल्प नहीं कर रहे। वामन भगवान ने कहा हम भी तो ब्राह्मण हैं, तेरे गुरुजी संकल्प नहीं कर रहे हैं तो हम कर देंगे। लेकिन जो शुक्राचार्य हैं ये जल के पात्र में अंदर जाकर के बैठ गए और अपनी आंख है ना सूक्ष्म रूप रख करके भावरा बन करके और अपनी आंख को ना जहां से जल गिरता है वहीं लगा दिया। बिल्कुल ये देख रहे हैं कि बाहर अब हो क्या रहा है, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना। एक कुशा को उठा करके भगवान विष्णु ने उस सागर की टोटी में अंदर कर दिया और जैसे ही कुशा को सागर की टोटी में अंदर किया, शुक्राचार्य जी की आंख पर जाकर के कुशा लगी और एकदम से एक आंख फूट गई तो एक बाजार बंद। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं अगर दोबारा देखने का प्रयास किया ना तो दूसरी भी फोड़ देगा, मानेगा नहीं। क्या करना है, इसमें भलाई है, निकल के भागे चलो। और देखिए दुनिया वालों को एक संदेश दे रहे हैं परमात्मा इस कथा के माध्यम से। जो शुक्राचार्य जी की तरह द्वेष भावना रखता है ना संसार में, उसकी एक आंख ऐसे ही फोड़ता हूं। एक मत द्वेषता नहीं, जो मुझे एक होकर के एक मत एकाग्रता से देखता है मैं उसे मिलता हूं, द्वेषता से नहीं मिलता। जल गिरा, संकल्प हो गया। वामन भगवान ने कहा राजा बलि मैं यह अपना दान नाप लूं? हाँ मेरे प्रभु ने त्रिगुणात्मक रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। आज देखिएगा जहां पर भगवान का मुख था ना, राजा बलि झुक करके दर्शन कर रहा था, छोटे से थे, जहां मुख था वहां तक चरण आ गए और सर है ना वो आकाश में चला गया। इतना बड़ा त्रिगुणात्मक रूप भगवान का, और एक पैर को उठा करके पृथ्वी के सभी लोगों को नाप दिया और उसके बाद दूसरा पैर उठा करके आकाश के सभी लोगों को नाप रहे हैं। जसलोक, महलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, द्रवलोक, सारे लोगों को नापते हुए भगवान ने ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। राजा बलि तुम तो बहुत बड़े दानी थे भाई, मैंने तुम्हारा सारा ऐश्वर्य 2 पगों में अपना बना लिया है, अब मैं यह तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने कहा भगवान एक बात पूछ लूं आपसे? भगवान ने कहा पूछो। मुझे इतना बता दो कि यह दान बड़ा होता है या दान दाता बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा दान दाता बड़ा होता है। जिस दानी दाता के अंदर दान करने की क्षमता होती है, दान हर कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर दान करने की स्मृति है, क्षमता है, जो कि दान कर सकता है वो बड़ा होता है। राजा बलि से भगवान कह रहे हैं बड़ा तो दानी दाता होता है। राजा बलि ने कहा तो आपने अभी मेरे दान को नापा है, दानी दाता को नहीं, इसलिए यह तीसरा पग मेरे सर पर रख करके मुझे भी बंधन में बांध दो, संकल्प पूरा कर दो। और आज राजा बलि को देखिएगा भगवान ने तीसरा पग इसके सर पर रख करके इसे बांध करके डाल दिया। तू बहुत बड़ा दानी था ना, अब बता तेरा क्या हाल करूं? हाथ जोड़ करके राजा बलि नतमस्तक हैं। प्रहलाद जी आकाश मार्ग से आए, अपने नाती बलि के गले में बहुत सुंदर दिव्य माला पहनाई। भगवान के भक्त प्रहलाद के दिव्य माला पहनाते ही यह बंधन खुल गए। और सज्जनों भगवान ने भी विमल भक्ति में वरदान दिया राजा बलि को, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, अब एक काम कर ले, तू अपने परिवार को लेकर के सुतल लोक के लिए चला जा, मैं वहां रहने के लिए तुझे देता हूं, जा वहां अपना जीवन यापन कर। लेकिन राजा बलि ने कहा प्रभु मांगने की इच्छा है आपसे कुछ। विंध्यावली उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा आपसे कुछ मांग ले क्या? भगवान ने कहा मांगना चाहते हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो आप मुझसे?
विंध्यावली कह रही हैं अपने पति के साथ खड़े होकर के, भगवान आपने जिस सुतल लोक को हमें रहने के लिए दिया है ना, उसमें 52 दरवाजे हैं। और प्रभु जी हमारा यह केवल भाव है कि जब हम अपने घर से निकल करके जाएं तो आपका दर्शन करें। पहले जब निकले ना घर से बाहर तो दरवाजे पर आपका दर्शन हो, और जब अंदर प्रवेश करें तो दरवाजे पर पहले आपका दर्शन हो जब अंदर जाए। बामन भगवान ने कहा उसके लिए तो मुझे पहरेदारी करनी पड़ेगी, तभी तो वहां दर्शन दूंगा मैं फिर तो तुम्हारा चौकीदार बनना पड़ेगा, नौकर मुझे। राजा बलि और विंध्यावली कह रहे हैं भगवान नहीं, हमारा तो केवल ध्येय यही है कि दर्शन करें आपका। जब घर से निकले तो दर्शन हो, घर में आए तो दर्शन हो। बामन भगवान ने कहा तो फिर वही बात है ना, पहरेदारी करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, तथास्तु, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तू अपने घर से निकलेगा ना मुझे वहीं मिलेगा, और जब आएगा तो भी मुझे वहीं पाएगा। और भगवान देखिएगा सुतल लोक के पहरेदार बन गए राजा बलि के यहाँ। राजा बलि अपने सुतल लोक में राज्य कर रहा है। जब भी यह जाता है ना तो तभी खड़ा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी कहीं से, एक दरवाजे पर नहीं, जगह जगह जहां से जाता वहीं भगवान बदलते रहते हैं और दर्शन देते हैं राजा बलि को। बहुत समय बीत गया, माता लक्ष्मी जी के मन में आया ऐसी कौन सी लीला करने गए थे या अभी तक नहीं लौटे, क्या कर रहे हैं ये। अब ढूंढने लगी, भगवान नहीं मिल रहे कहीं संसार में। अचानक से नारद जी मिले और विचार कर रही हैं बेचारी रोते रोते, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे देवताओं, मेरे प्रभु कहाँ चले गए। बेचारी बड़ी रुदन कर रही हैं और कह रही हैं मनी, और मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी रूठ रूठ के रोवे। फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अपराध कहा मैंने कीनो, स्वामी ने धोखो दीनो। 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 करती रही हमेशा प्यार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे।
ढूंढ के हारी मोहे नाय मिले बनवारी। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी मोहे नाय मिले बनवारी। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी मोहे नाय मिले बनवारी। मैं ढूंढ ढूंढ के हारी मोहे नाय मिले बनवारी। अरे नारद तुम ही करो विचार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे फूट फूट के रोवे लक्ष्मी रूठ रूठ के रोवे। फूट फूट के रोवे लक्ष्मी रूठ रूठ के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। हाँ मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। नारद ने गिरा उचारी। जब नारद जी मिल गए तो कहने लगे मैया आप मत रो, मैं देखता हूँ कहाँ है भगवान। नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकीदारी। नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकीदारी। हाँ नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकीदारी। नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकीदारी। जाकर देखो बलि के द्वार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे फूट फूट के रोवे लक्ष्मी रूठ रूठ के रोवे। फूट फूट के रोवे लक्ष्मी रूठ रूठ के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। हाँ मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। हाँ मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अब तो नारद जी ने देखा और बता दिया माता लक्ष्मी को मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा खर्चा कुछ ज्यादा बढ़ गया है भैया, क्योंकि नारद तो उपवास करने वाले हैं ना और लक्ष्मी जी के साथ भी उपवास करने लगे। मुझे ऐसा लगता है शॉपिंग करने का खर्चा ज्यादा करती हो आप, इसलिए ना पहरेदारी की नौकरी भगवान ने ढूंढ ली है। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बक रहे हो नारद, वही तो सही कह रहा हूं भैया, पहरेदारी करते हैं भगवान। कहाँ? बलि के यहाँ, बलि के यहाँ। और सज्जनों आज लक्ष्मी जी भी बलि के यहाँ पर आकर के रहने लगी, भेष बदल करके बलि के यहाँ पर आ गई। सुतल लोक में बड़ा सुंदर कार्य करती हैं, बड़ा सुंदर भाव है। लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा है, राजन
रक्षाबंधन का समय आया तो कहा मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरा कोई भाई नहीं है और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी यहाँ पहले से तो रहती थी। राजा बलि ने देखा कि यह बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य है, बेचारी बड़ी ठीक है, और मेरी कोई बहन है भी नहीं, और यह बहन बड़ी सस्ते में मिल रही है मुझे, इसलिए ठीक है बनवा लेता हूँ। कलाई पर राखी बनवा ली और माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा विधान बांधा है। ये न भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। बहुत खुशहाल जीवन के लिए बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा विधान बांधती है, उसका जीवन खुशहाल रहे। उस रक्षा विधान बांधा राजा बलि ने, तो फिर भाई का भी कुछ कर्तव्य होता है बहन के लिए। राजा बलि ने कहा बहन मैं आज तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मेरे जीवन के कल्याण को किया है, मेरे जीवन में भलाई हो ऐसा विधान रक्षा मेरे हाथ में बांधा है मेरा कल्याण करने के लिए। अब तू भी मुझसे कुछ मांग ले। माता लक्ष्मी जी ने कहा मैं क्या मांगू भैया। अब राजा बलि को तो नहीं पता था कि ये लक्ष्मी है, और वो कह रहे हैं कुछ मांग ले। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं कुछ तो मांगो। ठीक है तुम कहते हो तो मांग लेती हूँ। भैया मैं मांगूंगी वही दे दोगे ना। हाँ। माता लक्ष्मी ने कहा तो जो पहरेदार तुम्हारे यहाँ पहरेदारी कर रहा है ना, इसे मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा यह पहरेदार को ले जाकर क्या करेगी तू? अरे मैं तुझे अन्य और पहरेदार भिजवा दूं तेरे साथ में। माता लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मैं इसी को ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जिस दिन से आई हूं ना इसे देख रही हूं, बड़ी ईमानदारी मेहनत और लगन से काम करता है। कभी इस दरवाजे पर, कभी उस पर, कभी कहीं, बहुत सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा। और ऐसे ईमानदार और बलशाली मुझे पहरेदार की आवश्यकता है। भगवान देख रहे हैं लक्ष्मी जी आ गई हैं, अब छोड़ेंगी नहीं राजा बलि है, अब नहीं छोड़ सकती हैं। और देखिए यहाँ जब देखा बलि ने कि अब इसी पहरेदार को बार बार मांगने वाली कोई और नहीं, यह स्वयं लक्ष्मी ही है, तो जान गए अब लक्ष्मी आई है तो देना तो पड़ेगा भैया है। इसलिए भगवान ने कह दिया ठीक है प्रभु आ जाइएगा। भगवान को बुलाया, राज्य सिंहासन पर बिठाल करके लक्ष्मी जी के सहित पूजन किया, उनका बहुत सुंदर मंगल किया है। और अपने बंधनों से मुक्त भगवान ने, राजा बलि ने उन्हें कर दिया है माता लक्ष्मी जी के साथ चले जाओ। लेकिन राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया है तूने मुझे अपने बंधनों से तो खोल दिया है, लेकिन मैं लक्ष्मी के साथ भी जा रहा हूँ राजा बलि, लेकिन मैं सदैव तेरे यहाँ पर रहूंगा। यह मेरा वरदान है तेरे लिए, सदैव तेरे ऊपर कृपा करता रहूंगा, तेरे यहाँ पर सदैव मैं रहूंगा, एक रूप से तेरे यहाँ जरूर रहूंगा। ऐसा कृतार्थ राजा बलि को भगवान ने किया है। प्रेम से बोलेंगे वामन भगवान की। और आगे देखिएगा बहुत सुंदर भाव है। प्रलय के समय पर सत्यवत मनु जी महाराज को भगवान ने मृत स्वरूप धारण करके समझाया था, और जीवन में समस्त तत्वों को एक बार यह मनु कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे सत्यव्रत जी महाराज, और जैसे ही तर्पण देना चाहा तो अंजलि में एक मृत्स्य का छोटा बच्चा आ गया, उसे उन्होंने ऐसे ही डाला ना जल में,
तो वह चिल्लाने लगा, मुझे आप यहीं छोड़ देंगे तो यहाँ के बड़े बड़े जंतु मुझे खा जाएंगे, मैं परेशान हूँ राजन, आप मुझे साथ ले चलिएगा। राजा सत्यव्रत जी महाराज उसे साथ में लेकर के आ गए, अपने कक्ष में किसी सुंदर पात्र में रख दिया। लेकिन यहाँ पर भी उनका दम घुट रहा है, तो दूसरी जगह जाकर रखा, वहां भी दम घुटा। किसी सरोवर में रखा, वहां भी दम घुटा। अंत में समुद्र में जाकर डाल दिया तो विकराल रूप से समुद्र को ढक दिया। ऐसा दिव्य रूप भगवान ने बना लिया। सत्यव्रत मनु जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप कौन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और किस लिए आए आप। तभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिया है, राजन यह जो पृथ्वी है ना जलमग्न हो जाएगी, प्रलय तत्व अंश आएगा, सारी यह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए तुम अपने योग शक्ति से समस्त तत्वों को, समस्त बीजाणुओं को अपने अंदर समादिष्ट कर लेना और सप्त ऋषियों के साथ यहाँ आ जाना। उस समय जब प्रलय काल में मैं तुम्हें शेष रखूंगा तो यहाँ नाव मिलेगी तुम्हें, वही नाव को मैं यहाँ मृतस्व बन के आऊंगा, मुझ में बांध देना और मैं प्रलय काल में तुम्हें शेष रखता रहूंगा और नाव को खींचता रहूंगा। वही हुआ है, जब प्रलय काल में पृथ्वी जलमग्न होने के लिए गई, सत्यव्रत मनु जी महाराज ने अपने योग शक्तियों से समस्त तत्वों को, समस्त बीजाणुओं को अपने अंदर समादिष्ट किया है। और यहाँ भगवान मृतस्व बन करके आए। नवका में बैठे सत्यव्रत मनु महाराज बांधा नवका को भगवान से और खींचना प्रारंभ किया है। जब जब उन्होंने जो जो पूछा वही वही उत्तर देते भगवान चले गए, जिससे मृतस्व पुराण बन करके तैयार हुई। एक बार पुनः प्रेम से बोलेंगे, सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं, राजा परीक्षित प्रलय काल में मनु जी को शेष रखने के लिए भगवान ने मृतस्य अवतार लिया है। प्रेम से बोलेंगे, मृतस्य भगवान की जय हो। भगवान का कच्छप अवतार, मृतस्य अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, यह कथा मैंने तुम्हें सुनाई राजा परीक्षित। अब तो बड़ा सुंदर मंगलमय है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है पुनः, मेरे प्रभु श्री राम जी सूर्य वंश में अवतरित होकर के आए, कैसे आए, आप मुझे उनके जन्म की कथा भी बताएं। तो बड़ा सुंदर है महाराज। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए हैं। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप हुए हैं और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए हैं और सूर्य के पुत्र मनु जी हुए हैं इस वंश में। और मनु जी के अनेक पुत्र हुए हैं, बहुत से। सत्यव्रत मनु जी महाराज से इसी वंश में आगे बहुत से विजितासु नाम के पुत्र हुए, युवनासु नाम के पुत्र हुए, नाना भांति देखिएगा। इसी वंश में नभग के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए हैं सूर्य वंश में। आपको मैं बता देना चाहूं कि अम्बरीश कैसे राजा हुए हैं, धर्मनिष्ठावान, किसी भी पल इनकी अंतरात्मा भगवान श्रीमन नारायण का ही जप करती रहती है। ये चक्रवर्ती सम्राट हैं दुनिया के। और सज्जनों, विशेष बात यह है, ये सम्राट होने के बाद भी अनेक यज्ञों का आयोजन अपने यहाँ कराते ही रहते हैं। और जहाँ भी यज्ञ होते हैं ना, जहाँ भी कथाएं होती हैं, वहाँ निर्भय होकर के चले जाते हैं। और जब तक वहाँ कथा होती रहती हैं, जब तक वहाँ कथा यह सुनते ही रहते हैं, जब तक वहां यज्ञ होता रहता, वहां यज्ञ में लगे ही रहते हैं। एकाग्रता का मन अम्बरीश महाराज का। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से, गुरुदेव ये चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश, हाँ, तो इनको कोई भय नहीं होता? भाई सम्राट जो होता है उसके तो शत्रु होते हैं ना। अब कोई भी राजा आकर के आक्रमण कर दे, प्रजा में कोई भी उत्पात कर दे, तो इन्हें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता है क्या? तभी सुखदेव स्वामी ने कहा है, राजा परीक्षित, अम्बरीश के राज्य की रक्षा कौन करता है जानते हो? कौन करता है? अम्बरीश के राज्य की रक्षा करता है भगवान का सुदर्शन चक्र। और जहां भगवान का सुदर्शन चक्र है, वहां कोई भी शत्रु नहीं आता।
बहुत सुंदर। ये एकादशी का भी व्रत करते हैं, बहुत ही पावन। और सज्जनों, एक विशेष बात मैं आपको बता देना चाहूं कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत तो बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मान के चलो वैष्णवता जिसके अंदर है, वह एकादशी का व्रत नहीं धारण करता तो उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। बहुत जरूरी है एकादशी का व्रत करना, तुलसी पहनना, कंठी धारण करना, मस्तक पर चंदन होना, यह हिंदू धर्म के लिए बहुत अनिवार्य है। और सर पर चोटी रखना। ऐसा नहीं कि चोटी केवल ब्राह्मण ही रखें, नहीं, वेदाचार्य ही रखें, नहीं, हिंदुओं में सभी चोटी रख सकते हैं। चोटी रखाना सबके लिए अनिवार्य है, चंदन लगाना सबके लिए है, एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। लेकिन नहीं, एकादशी का व्रत बहुत कम लोग करते हैं, एकादशी के विषय में बहुत कम जानते हैं लोग। एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन निष्ठा से, भाव से, आनंद मग्न होकर के। और सुनो, ऐसा बताया जा रहा है जिस दिन इनके यहाँ एकादशी होती है, ये उस दिन भोजन क्या जल ही नहीं पीते, निराहार व्रत रहते हैं एकादशी का, ये अम्बरीश जी महाराज। और एक बात और भी यहाँ पर मिली है कि अम्बरीश ही नहीं, उनकी पूरी प्रजा एकादशी का व्रत वैसे ही रखती है जैसे कि राजा रखते हैं। और सुनो, राजा ही नहीं, प्रजा ही नहीं, अम्बरीश के राज्य का कोई भी पशु पंछी भी उस दिन आहार नहीं लेता। ऐसे निष्ठावान है अम्बरीश जी। ऐसा लगता है उस दिन घोड़ों को घास डाली जाती है ना, तो वह घोड़े घास नहीं खाते हैं, उन्हें जल पिलाया जाता है ना, तो वह घोड़े भी जल नहीं पीते हैं। ऐसा निष्ठावान राज्य है अम्बरीश जी का। और ऐसी निष्ठा से अम्बरीश के राज्य में बहुत सुंदर एकादशी व्रत होता है। सज्जनों, ऐसी निष्ठा से भगवान के एकादशी के व्रत के करने वाले को क्यों कोई सताएगा, है? अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहूं कि एकादशी किसे कहते हैं। एकादशी तभी तो हम समझेंगे कि एकादशी कैसे करनी चाहिए, एकादशी के विषय में समझ लेंगे कि है क्या एकादशी। एकादशी कहते हैं एकादश, एक होता है मन, 10 होती हैं इंद्रियां। और सज्जनों, इन प्रत्येक इंद्रिय को जितेंद्रिय बना करके, वासनाओं से हटा करके, मन के साथ जोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों में लगा दोगे ना, वही दिन एकादशी का दिन है तुम्हारा। इसलिए एकादशी में वही करना भी चाहिए। यह मन है ना, यह वासनाओं का प्रतीक नहीं होना चाहिए एकादशी वाले दिन। और देखिए, मन में, इंद्रियों में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण होता रहना चाहिए। गुरु जी के बताए मंत्र का उच्चारण अंतःकरण में चलता रहना चाहिए। और हमें बहुत अच्छी तरह से रात्रि जागरण करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर भजन करने की कोशिश थोड़ा। और उसके बाद में दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए। दिन में, रात्रि में भी ऐसा विधान है कि सोना नहीं चाहिए। लेकिन व्यवस्था, मैंने कहा था कि मैं आपको इतने नियम बता दूं तो शायद तुम कथा नहीं सुनोगे, व्रत भी नहीं करोगे। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ कीर्तन कराया जाए एकादशी वाले दिन रात्रि में, या फिर भजन किया जाए, या कुछ किया जाए। और उसके बाद द्वादशी में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर, गुरु को भोजन कराकर और माता गाय को भोजन कराकर व्रत का पारायण कर देना चाहिए, बहुत मन को पवित्र करके। इस आधार से एक दिन पहले से व्रत का नियम चलना चाहिए, एक दिन बाद तक भी व्रत का नियम रहना चाहिए। वासनाओं का परित्याग एक दिन पहले से रखना चाहिए। द्वादशी के एक अगले दिन तक भी वासनाओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत बड़े पावन मन से करते हैं। समझने की बात है, बहुत ही निष्ठा। एक बार तो एकादशी का व्रत उन्होंने 1 वर्ष के व्रत का अनुष्ठान का संकल्प व्रत धारण किया और अपनी प्रजा के साथ पूरा भी किया। द्वादशी में पारायण करने जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि ने मिले
ऋषि दुर्वासा के मिलने पर उन्हें निमंत्रण दे दिया, भगवान आप हमारे यहाँ जाएं भोजन के लिए, व्रत पारायण है आज हमारे यहाँ। यह यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा व्रत पारायण की विधि निकली जा रही है। दुर्वासा जी आए नहीं हैं अभी, और संत ब्राह्मण सभी राजा अम्बरीश को कह रहे हैं कि आप व्रत का पारायण कर दो, और अम्बरीश देख रहे हैं कि दुर्वासा जी आ जाएं तभी करूंगा। लेकिन कहा है महाराज अगर आपने व्रत का पारायण नहीं किया तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा, द्वादशी में समय रहते इसका पारायण कर देना चाहिए ना। लेकिन अब विधान क्या है, महात्मा जिसे निमंत्रण दिया वो आए नहीं। आज के जमाने में एकादशी व्रत करते हैं, उद्यापन भी करते हैं ना, अगर कोई ब्राह्मण नहीं आ पा रहा है तो पत्ता लगा दो, थाली लगा दो, आ जाएगा, दे देंगे, व्रत पारायण करो। लेकिन यहाँ व्रत कैसे पारायण हो रहा है, खड़े खड़े देख रहे हैं, आ जाएंगे तभी होगा, नहीं आ पा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा समय निकला जा रहा है तो मैं भोजन नहीं कर सकता, विप्र भर भोजन नहीं करूंगा, मैं पारायण नहीं कर सकता। अब ब्राह्मणों ने कहा तो फिर एक चुल्लू जल पान कर लो, व्रत पारायण हो जाएगा, फिर चाहे तुम भोजन करना या मत करना। अब एक चुल्लू भर जल कितना होता है, अंगुष्ठ को आगे ऐसे करोगे ना, यहाँ या गड्ढा बन जाता है, ऐसे एक चुल्लू बूंद भर जल पान किया। और जैसे ही पान करने के लिए जा रहे थे ना, राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि ने आकर देखा, अरे ओ तू धर्म और निष्ठावान राजा नहीं है, तू तो बहुत बड़ा पापी है भाई। एक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और व्रत का पारायण पहले ही करने जा रहा है। अपनी जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर मारा, कृत्या को उत्पन्न किया। यह कृत्या राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी ही, लेकिन वहीं सुदर्शन चक्र तेज गति से आए, कृत्या को जलाकर नष्ट कर दिया है। और यह कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे चलने लगा सुदर्शन चक्र, और यह दुर्वासा ऋषि भागने लगे, यह मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ऐसे तो मार दिया इसने। ब्रह्मलोक में पहुंचे, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, यह सुदर्शन को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, और आप पहले चले जाओ उसके आने से, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक भी जलकर नष्ट हो जाएगा। भगवान कैलाशपति भोले बाबा के पास में गए, भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं आपने ही तो यह अस्त्र दिया था विष्णु को, आप इसे रोक लें। भोले बाबा ने कहा दिया था जब दिया था, लेकिन आज मैं इसे रोकने के सामर्थ्य नहीं रखता, मेरे कहने से यह रुकेगा भी नहीं, इसलिए आप चले जाओ, नहीं तो यह मेरा पर्वत पिघल के नष्ट हो जाएगा उसकी अग्नि से। और आप देखिएगा बैकुंठ में चले गए यह, और बैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण को आज इन्होंने प्रणाम किया, भगवान मेरी रक्षा कर लो कैसे भी। लेकिन नारायण भगवान ने देखा है एक ब्राह्मण बेचारा परेशान है, बात क्या है, क्या परेशानी है आपको। लेकिन उन्हें पता चला है कि इस ब्राह्मण ने इन दुर्वासा ऋषि ने एक संत का, एक भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है। तो देखिएगा भगवान विष्णु कहने लगे हैं ऋषिवर, मैं आपकी इस समय कोई सेवा नहीं कर सकता। बड़ा सुंदर कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो सदा से भक्तों के बस में होता आया हूं। मैं कहाँ, मेरे अंदर शक्तियां कहाँ हैं, मेरी शक्तियां प्रबल जो होती है ना, वो मेरे भक्तों के उपकार से होती है, मेरे अंदर की शक्तियां। और कितना सुंदर कहा है भगवान से, अहम भक्त पराधीनो हायस्वम तंत्र एवं ध्वज, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, साधुभिरम ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो सदा से भक्तों के बस में होता हुआ आया हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे भक्त जैसा करते हैं वो मैं कर देता हूं। दुर्वासा जी ने कहा तो फिर मरना निश्चित है क्या हमारा,
भगवान ने कहा नहीं, मरोगे नहीं, बच जाओगे। कैसे बचेंगे, उपाय है क्या कोई? भगवान ने हंस करके कहा हाँ है उपाय। क्या उपाय है भगवान? यह सुदर्शन को रोकने का एक ही उपाय है, आप अम्बरीश के पास में चले जाओ तो वह इस सुदर्शन को रोकने में समक्ष है, सामर्थ्यवान है वह। और दुर्वासा ऋषि लौट करके भागे भागे अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिर पड़े। इस प्रकार से चलते हुए घूमते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। पूरा 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि उसी दिन आकर के चरणों में गिरे जिस दिन गए थे, 1 वर्ष के बाद। और यह अम्बरीश कहां पर खड़े हैं? जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रहे हैं 1 वर्ष तक। दुर्वासा ऋषि लौट करके आएंगे, उन्हें भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारायण करूंगा। 1 वर्ष तक वहीं खड़े रहे और वहीं खड़े हुए आज उठा करके उनके चरणों को धोया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं पहले यह सुदर्शन चक्र को रोक दे भैया, डर लग रहा है मुझे इससे, या मुझे जान से मार देगा, नष्ट कर देगा ये। और पीछे दुर्वासा जी को करके आज आगे खड़े हो गए हैं। और अम्बरीश ने भगवान सुदर्शन का बहुत सुंदर वंदन किया है, देखिएगा। सुदर्शन नमस्तुभ्यम, हे भगवान आप दुष्टों का वध करते हैं, आप पापियों का विनाश करते हैं प्रभु, तो करुणालय और वरुणालय भी हैं आप। बड़ा सुंदर कह रहे हैं। नमस्तुभ्यम सुदर्शनम सहस्रा सयुक्त क्रिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वास्त्रम धातिन विप्राय स्वस्तितम भूया इदस्यते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ही सुंदर स्तुति की भगवान सुदर्शन की। आप रुक जाइए। और भगवान अगर आपका यह क्रोध शांत किसी का वध करने से होता है ना, तो पहले आप मेरा वध कर लें और अपने क्रोध को शांत कर लें। आप देखिएगा सुदर्शन वहीं ठहर गए और तेज गति को धीमा करते करते आज वहां से विलीन हो गए। और अम्बरीश ने उन्हें रोका है, दुर्वासा जी का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, उन्हें के चरण स्पर्श किए, चरणोदय लिया। लेकिन आज दुर्वासा ऋषि ने भी बड़ा सुंदर कहा है कि मैं आज जाना हूं कि भगवान के वैष्णव भक्त कैसे होते हैं, मेरे गोविंद के भक्त कैसे हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आज मैंने पहली बार देखा है। राजा अम्बरीश, मैंने आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन आपने मुझे बचाने का प्रयास किया। भगवान के ऐसे भक्त होते हैं। नारायण हर भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे और न देते हैं मान। मारने का प्रयास किया दुर्वासा ऋषि ने कृत्या के द्वारा, लेकिन सुदर्शन से बचाया अम्बरीश को, अम्बरीश ने दुर्वासा को। कितनी बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर तरह से पूरा यश आनंदमय। आगे इसी वंश में बड़े बड़े सुंदर राजा हुए हैं। देखिए मुचकुंद मानधाता इस वंश में हुए हैं। इसी वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए हैं, जो कि विश्वामित्र जी ने जिन्हें शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया था और स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें धक्का दे करके निकाल दिया, जो कि आज तक उल्टे लटके हुए हैं। वो त्रिशंकु तारा आज भी है संसार में। और उसके बाद में हरिश्चंद्र हुए हैं, त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र। उनकी गाथाएं तो आप जानते हैं। सत्य के पीछे सर्वस्व छोड़ दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, केवल सत्य। स्वप्न में दिया हुआ दान भी कर दिया। जागृत अवस्था तो बहुत बड़ी है, लेकिन स्वप्न में किया था दान, वह भी दे दिया। ऐसे महा
आनंदमय महासत्य का अनुसरण रखने वाले महान प्रतापी हरिश्चंद्र जी महाराज हुए इस वंश में। उनके पुत्र रोहित, हरित आदि पुत्र हुए। इसी वंश में सगर नाम के राजा हुए। 60,000 पुत्र थे जिनके। और देखिए उसके बाद भागीरथ भी इसी वंश में हुए थे, जो कि अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए माता गंगा को लेकर के आए। इसी वंश में हुए भागीरथ जी। आगे इसी वंश में अनेक राजा हुए हैं। रघु नाम के प्रतापी राजा इसी वंश में हुए। देखिए पहले तो इसे सूर्यवंश के नाम से जाना जाता था, सूर्यवंश। लेकिन रघु महाराज के प्रताप कौशल के द्वारा इस वंश को रघुवंश कहा गया है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन। रघुकुल शिरोमणि और रघु महाराज के पुत्र हुए हैं महाराज अज। और सज्जनों महाराज अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ। अच्छा दशरथ किसे कहते हैं? कौन होता है दशरथ? देखिए दशरथ कहते हैं जिनकी 10 दिशाओं में पताका फैली हुई हो, या फिर जो 10 दिशाओं में राज करने वाला हो, या जिसके रथ में 10 घोड़े जोते हों, वो दशरथ हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दशरथ कहते हैं जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जितेंद्रिय बना रखा है, वो दशरथ होता है। वैराग्यवान है, इसका मन बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंदवान है, वही दशरथ है। बाकी तो संसार में देखिए सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समझने की बात है। कोई सज्जन जा रहे थे निकल के, कथा सुनने के बाद गए और एक दूसरा व्यक्ति पास में मिला, भैया क्या बात है, कहाँ से आए हो? कथा सुन के आया हूँ। आनंद है ना जीवन में? अरे साहब बहुत आनंद है, बड़ा आनंद चल रहा है। कैसा आनंद चल रहा है? 4 बेटे हैं, नौकरी करते हैं चारों, और उनके 8 पुत्र हैं। मेरे नाती 8, सभी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नौकरी करते हैं। घर में 8 गाड़ियां हैं, 4 ट्रैक्टर हैं, 400 बीघा जमीन है। मैं यहाँ खेत पर रह के रखाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बस आनंद ही आनंद है जीवन में, सब कुशल है। महापुरुषों का कहना है भैया जब ये आनंद है, तेरे पास में 400 बीघा जमीन, 8 नाती, 4 बेटे, 8 गाड़ियां, फैक्ट्री, मकान, ये आनंद है जीवन में। अगर यही आनंद है तो फिर रावण को कितना आनंद होना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो घर मकान है वो गाले का, मिट्टी का, ईंट का बना हुआ है। उसका जो मकान था वो किसका बना हुआ था? सोने का। रावण का जो मकान था वह सोने का था ना। हमारे पास में 4 पुत्र, 8 नाती हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके पास में कितने पुत्र थे? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया ना। तो रावण को ज्यादा आनंद होना चाहिए ना। जब पुत्र का होना, पत्नी का होना, बच्चों का होना, गाड़ी, बंगला, मोटर, धन संपदा का होना आनंद है, तो फिर सबसे ज्यादा आनंद तो हिरण्याकश्यप और रावण को होना चाहिए था। सबसे ज्यादा आनंद तो रावण को होना था, लेकिन नहीं। आनंद उसे कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, सदगुरुओं का कहना है आनंद तो केवल यही है। क्योंकि यह पुत्र होना, धन होना, वैभव होना, लक्ष्मी का होना, यह तो पापियों के यहाँ भी होता है। सुत, धारा और लक्ष्मी। सुत माने पुत्र, धारा माने नारी, और लक्ष्मी माने धन। यह तो पापियों के यहाँ, दैत्यों के यहाँ और दुष्टों के यहाँ भी होती हैं। लेकिन सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जिसे सत्संगति मिल जाए, जिसे संतों का संग मिल जाए साहब, जिसे भगवान की भक्ति करने मिल जाए, और जिसकी रुचि भगवान की कथा में हो रही हो, जो भगवान की कथा सुनने में रुचि रखता है, जो भजन करने में रुचि रखता है, वह है आनंद। उसे आनंद कहते हैं। जीवन में वही आनंद है सर्वोत्तम, उस वह आनंद कहा जा सकता है, और किसी को आनंद नहीं कहता। आगे इसी वंश में देखिए दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इनके अयोध्या के जैसा राज्य है, सरयू का किनारा है। ये बहुत बड़े प्रतापी हैं। देवताओं के साथ मिलकर के दैत्यों से कई बार युद्ध किया है इन्होंने। महाराज इंद्र के ये खास मित्र हैं। जब कभी यह स्वर्ग जाते हैं ना,
तो देवराज इंद्र इनके लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ के बिठालता है इन्हें, बहुत प्रकार से कुशल आनंद मग्न है। लेकिन इनकी 3 रानियां हैं और कोई भी पुत्र नहीं है। एक बार मन में आया है, एक बार भूपत मन माही भय गलान मो रे सुतना। एक बार भूपत मन माही हाँ भय गलान मो रे सुतना ही। और मन में आज आशा लगा ली कि इसका निवारण कौन करेंगे? गुरुजी। और इसलिए गुरुजी के पास आकर के सर रख दिया है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं बनाऊंगा, एक ही बात में फैसला कर देता हूं। और देखिए क्या कहा है दशरथ जी ने, मुझे केवल इतना बता दो कि रघुवंश का, सूर्यवंश का अंतिम राजा दशरथ ही है क्या? देखिए दशरथ जी ने कितनी युक्ति से काम लिया, कितनी चालाकी से काम लिया है। देखिए इसमें जवाब मिलेगा इन्हें, क्या सूर्यवंश का अंतिम राजा गुरुदेव दशरथ ही है? मामुनि वशिष्ठ जी ने देखा है कि राजा दशरथ का मन बड़ा चंचल है और इसलिए उनके मन को शांत करने के लिए कहा सूर्यवंश का अंतिम राजा दशरथ नहीं है। गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम। अब गुरुजी ने कहा कि अंतिम राजा दशरथ नहीं है तो निश्चित ही पुत्र होंगे, निश्चित होंगे पुत्र। तो फिर प्रसन्नता होने लगी, संकट और दुख निकल गया निश्चित। और देखिएगा भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा है, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजा परीक्षित, वशिष्ठ जी ने कहा राजा दशरथ चिंता को निकाल दो, पुत्रों की इच्छा है ना तो अपने घर जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करो, श्रृंगी ऋषियों को बुलाओ, अच्छे मन से अच्छी तरह से अपने घर के आंगन में शुद्ध बहुत सुंदर आनंद में यज्ञ का आयोजन करो। गुरु जी की आज्ञा पा करके दशरथ जी चल दिए। और सज्जनों ऐसा नहीं कि बहुत बड़े सम्राट हैं दशरथ जी महाराज इसलिए कोई सेवक भेजाओ, नहीं, नंगे पैरों जंगल में स्वयं चले गए बिना सवारी के और नंगे पैरों जाकर के श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषिवर के वहां न होने पर वहीं रहे जितने दिन तक वो नहीं आए और उनको बुला करके साथ में ही लेकर के आए। तो क्या अयोध्या के जैसा राजा किसी को आकर के स्वयं नतमस्तक हो वो मना कर सकता है? नहीं। इसलिए कोई पहरेदार नहीं भेजा, कोई सेवक या कोई मंत्री नहीं भेजा, स्वयं गए। और स्वयं जाने में जितना आनंद होता है ना अपना कार्य कराने में, उतना किसी दूसरे के भेजने में नहीं होता है। और देखिएगा आज क्या किया है, बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ है आंगन में ब्राह्मणों के द्वारा। और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पूर्ण आहुति के बाद में अग्नि देवता चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए और दशरथ जी को यह प्रसाद दिया, राजन यह प्रसाद अपनी पत्नियों को खिला दो, तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। सज्जनों आज दशरथ जी महाराज प्रसाद को लेकर के गए और किस तरह से दिया है। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, अपनी बड़ी रानी कौशल्या को आधा भाग दिया है और उसके आधा फिर कैकई को, उसके आधा फिर कैकई को वही सहित अनुराग दिया, उसके आधा फिर कैकई को
वही सहित अनुराग दिया, उसके आधा फिर कैकई को। से सांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया है दोनों ने, और तीसरी सुमित्रा रानी को, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को आनंद दे दिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को। दशरथ जी ने प्रसाद लिया, कौशल्या को दिया, कैकई को दिया। यहाँ एक बात आती है, कुछ तो कहते हैं महापुरुष की सुमित्रा को प्रसाद दशरथ जी ने दिया ही नहीं था, क्योंकि सुमित्रा दशरथ जी की रानी है, ऐसा कहीं तक महापुरुषों को अभी लेख ही नहीं मिला है। हाँ, अनुमानित कर रहे हैं केवल। कौशल्या कौशल नरेश की पुत्री हैं, विवाह हुआ है, और यह कैकई कश्मीर की रानी है, वहां उनका विवाह हुआ है, लेकिन सुमित्रा जी कहाँ की रानी है, कहाँ से विवाह हुआ, ऐसा कोई लेख नहीं। इसलिए यहाँ यही मिला है केवल। सुमित्रा जो थी यह बहुत सुंदर थी, और यह कश्मीर से उनके साथ में आई थी दासी के रूप में, सखी के रूप में। दासी नहीं, दासी तो वह थी मंथरा, ये एक सखी थी, एक सहेली थी उनकी, और साथ ही चली आई थी, ज्यादा नजदीकी थी इसलिए। और देखिए, एक सखी को साथ आने पर दशरथ जी ऐसे राजा थे कि उन्होंने उन्हें दासी का स्वरूप नहीं दिया, रानी का ही दर्जा दे करके रखा। ऐसे महान बहुत आनंदमय महाराज दशरथ की प्रेरणा है कि दासी नहीं, उन्हें रानी बना करके रखा है। और ऐसा बता रहे हैं कि दशरथ जी ने दिया नहीं प्रसाद, तो कैकई और कौशल्या ने ही प्रसाद उन्हें दिया 2 बार में। कुछ ऐसा भी बताया महापुरुषों ने कि सुमित्रा जी के हाथ में जब प्रसाद दिया था, उसे चील नाम का पंछी लेकर के चला गया, और वह केसराचल पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी, वहीं वह चील ने मुख खुला, वह प्रसाद गिरा, माता अंजनी ने उसे ग्रहण कर लिया। लेकिन सज्जनों, आज किसी भी तरह से मानो माता अंजनी या सुमित्रा को जब प्रसाद नहीं मिल पाया, तो देखिए कौशल्या ने अपने अंश का आधा भाग उनके हाथों में रख दिया है, और माता कैकई ने भी अपना आधा भाग उसके हाथों में रख दिया, क्योंकि ये अयोध्या की रानियां हैं। और देखिएगा माता कौशल्या का मन कितना आनंदमय है। हम पुत्रवती बनेंगी ना तो तीनों बहन बनेंगी, एक ही नहीं। मेरे पुत्र होगा तो सुमित्रा तेरे भी होगा, ऐसा सुंदर भाव उनके मन में। लेकिन आज के जमाने में कौन कर सकता है? किसी के पुत्र न हो, उसे पुत्र रूपी फल प्राप्त कर दिया जाए, प्रसाद दे दिया जाए ना, तो वह किसी को नहीं दे सकती अपने हिस्से का फल, किसी को नहीं। मेरे पुत्र रूपी फल है, नहीं दूंगी। माता कौशल्या ने बांट दिया उसे, यह त्याग किया है माताओं ने, तब पुत्रों के अंदर जाकर त्याग बना है। 2 बार माता, एक बार माता कौशल्या का प्रसाद ग्रहण किया, दूसरी बार माता सुमित्रा का प्रसाद ग्रहण किया है। दोनों रानियों ने सुमित्रा को प्रसाद दिया है। माता सुमित्रा ने बहुत बड़ा संकल्प किया है, बहनों तुमने मुझे अपने पुत्र रूपी अंश का प्रसाद भाग दिया है, और 2 बार प्रसाद खाने से अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो मैं अपना एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और एक पुत्र कौशल्या तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, दोनों को बांट दूंगी तुम्हारे पुत्रों की सेवा के लिए। कितना बड़ा त्याग है माता सुमित्रा का। और सज्जनों, आज बहुत सुंदर बात है, माताओं ने गर्भ धारण किया है, बहुत आनंदमय भाव। समय परिवर्तन होता गया, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छा सुंदर सुंदर माता कौशल्या सुंदर वेदों का उच्चारण करती हैं, सुंदर मन बनाती हैं, भगवान नारायण का ध्यान करती हैं। जागते समय सबसे पहले भगवान नारायण को देखती हैं, सबसे पहले बहुत ही सुंदर अपने कक्ष में नारायण की बहुत सुंदर दिव्य तस्वीरों को लगा रखा है। और पावन समय आ गया, सारे के सारे देवता लोग विमानों में चढ़ चढ़ करके भगवान के लिए जय जयकार कर रहे हैं। ऋषि वर मुनि वर ऋतुआ श्रुतुआ देवंगनाएं, देवता लोग ब्राह्मण संत सभी अयोध्या में आ गए, भगवान का अवतार होना है।
जय ही दिन राम जन्म श्रुत गावहें, तीरथ सकल तहाँ चलिया। जहाँ पर भगवान का अवतार होता है ना, जब जब वहाँ सारे तीर्थ, सारे देवता, सर्वस्व ऋषि गण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और अयोध्या को भी ऐसे ही कर दिया उन सभी ने, बड़ा आनंदमय। और देखिएगा आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है माता कौशल्या के कक्ष में, बहुत सुंदर। नक्षत्र बार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे, और छा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, साकेतक धाम का तेज पुंज लेकर अवतार पधारा है। माता कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप में भगवान आकर के प्रकट हो गए। सब गदा शंख चक्र आयुधों से युक्त भगवान माता कौशल्या के कक्ष में माता को प्रणाम करने लगे। देवता लोग गीत गान कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा, हाँ कौन है आप? माता कौशल्या से भगवान ने कहा, मैया मैं तुम्हारा पुत्र हूं। माता कौशल्या ने कहा, ऐसा लग रहा है पुत्र नहीं बाप बन करके आए हो हमारे। पुत्र ऐसा होता है? माता कौशल्या ने कहा, ऐसा पुत्र होता है प्रभु। भगवान ने कहा, तो मैया कैसा होता है पुत्र? माता पुण्य बोली, सो मत डोली तजहो नाथ यह रूपा, कि जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। यह तज दो रूप। छोटे बालक जो होते हैं ना, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। यह इतना बड़ा धनुष चक्र गदा वाला नहीं चाहिए, मुझे छोटा वाला बच्चा, छोटा शिशु, जिसे मैं ममता का प्यार दे सकूं, जिसे आनंदित कर सकूं, ऐसा पुत्र चाहिए। और माता की बात सुनी। अब तो भगवान ने सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान नन्हे से बालक बन करके माता कौशल्या के कक्ष में रुदन करने लगे, रोने लगे। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया, भगवान की सुंदर सी ध्वनि को सुन करके देवलोक में आनंद फैल गया, सारे नगर में शोर हो गया। माता कौशल्या के लाला हो गया। दशरथ जी को जाकर सेवकाओं ने बताया, महाराज बधाई हो, रानी कौशल्या के लाला हुआ है। अब तो दौड़ करके जा रहे हैं, जो भी आयुध थे, जो भी पहने हुए थे, सभी को फेंक रहे हैं, उतार उतार करके ले जाओ। सुमंत पीछे भाग रहे हैं। राजसी चिन्ह है ना, राजा के गले में जो पहने, उनको लेते हैं, उन्हीं की बहुमूल्य का वस्तु दान उन्हें देते जाते हैं। सज्जनों, आज कौशल्या के कक्ष में नहीं जा पाए, भीड़ आ गई वहां से। कैकेयी के यहाँ से भी दासी ने आकर कहा, माता कैकेयी की भी पुत्र हुआ है। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या के कक्ष की तरफ तो बहुत भीड़ है, चलो कैकेयी के कक्ष की तरफ ही चलते हैं। अब कैकेयी के कक्ष की तरफ चलना प्रारंभ किया तो वहां से भी भीड़ उमड़ी, उस दरवाजे को भी घेर दिया। उन्होंने कहा, सुमित्रा जी के यहाँ से दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, माता सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं। आहा। दशरथ जी ने कहा, चलो सुमित्रा के पुत्रों का ही दर्शन करते हैं। लेकिन वहां से भीड़ उमड़ी, राजा को आंगन में ही रोक दिया। अब तो महाराज सभी लोग कह रहे हैं, बधाई हो महाराज, बधाई हो, क्योंकि आज तुम्हारे लाला हुआ है ना। भूल तो नहीं गए, याद है ना, संकल्प किया था हमारे लाला होंगे, पुत्र होंगे तो हम क्या करेंगे। दशरथ जी हाथ उठा करके कह रहे हैं, मुझे सब ध्यान है। आनंद देखिएगा, माताओं ने लालाओं को जन्म दिया है। दशरथ बड़े आनंद मग्न है। अयोध्या नगरी बहुत सुंदर है, घर द्वार न था ऐसा कोई, उसमें उस दिन व्यवहार न हो, परिवार न था ऐसा कोई, उस दिन उसमें त्योहार न हो। दशरथ जी के पुत्रों के समय पर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, चमक रही है, घर घर सज रहा है। युवराज आए हैं आज और पावन देखिएगा, भगवान भास्कर भी अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए और 1 महीने का दिन कर दिया।
जाते ही नहीं है। जितना उत्सव मनाना है मनाओ साहब, जाएंगे ही नहीं। और यहाँ 1 महीने तक मंगल उत्सव ही चलता रहा। और आप भी थोड़ा सा उत्सव बनाएंगे भगवान राम के जन्म का, प्रेम से आनंदित हो, तालियां बजाते हुए माताएं नृत्य करेंगे, प्रेम से गाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगट चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जय हो। अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा टोपी। राजा लुटावे, राजा लुटावे, राजा लुटावे, राजा लुटावे। राजा लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा टोपी। भैया लुटावे रुपैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। मंगल कलश चहूदिस सोहे। मंगल कलश चहूदिस सोहे। मंगल कलश चहूदिस सोहे। मंगल कलश चहूदिस सोहे। छटा देख मैया मन मोहे। छटा देख मैया
बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया सतो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया प्रगटे चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर भाव। दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 बेटा हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से, बड़े आनंद मंगल, आनंद ही आनंद जीवन में समाया है। सज्जनों, आगे बड़ी सुंदर कथा है। वैसे तो यह रामचरितमानस है, बड़ा जीता जागता मानसरोवर है ये। इसमें गोता लगा दिया जाए ना तो बड़ा मुश्किल है निकलना। श्री रामचरितमानस बहुत ही पावन है यह, बहुत ही आनंददायक है यह। जीता जागता मानसरोवर, घुस जाओ तो कल्याण ही हो जाएगा, जीवन का आनंद मानसरोवर, श्री रामचरितमानस। इसलिए यह हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है, यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चल रहा है। और अगर मैं रामचरित में प्रवेश करना चाहूँ थोड़ा और, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण का पदार्पण होना है, तो सूक्ष्म में बहुत ही कम समय में मैं श्री रामचरित के आधार को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। भगवान राम धीरे धीरे बड़े हुए, सबको सुख देकर सब प्रकार, जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। तब लगे सखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। भगवान राम जी गुरुकुल में गए और गुरुकुल में जाकर के बहुत कम समय में आज गुरुदेव से समस्त विद्या को सीखने के बाद यह गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करते हुए, गुरु माता की सेवा करते हुए, बहुत अच्छी तरह से सबका ख्याल रखते हुए और बहुत ही शीघ्र पूर्ण अपनी शिक्षा को करने के बाद महलों में आ गए। शिक्षा पूरी होते होते भगवान की उम्र 15 वर्ष की हो गई और विश्वामित्र जी के मन में विचार आया है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरण महे भारा, प्रभु अवतरे हो हरण महे भारा। देखिएगा तुलसीदास जी भी कितने सुंदर चौपाइयों को लिखते हैं। गादि तनय मन चिंता व्यापी, क्योंकि किसी संत को या किसी ऋषि को चिंता नहीं हो सकती है। चिंता किसे व्यापी? गाधी के पुत्र को। और जब चिंता समाप्त हो गई तब उनके मन में आया कि चिंता क्यों की जाए, भगवान का अवतार हो गया है तो उन्हें लेने के लिए जाया जाए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, अब मुनिवर कर दिया क्योंकि चिंता समाप्त हो गई, विचार कर रहे हैं।
और विचार तो संत महात्मा करते हैं कि क्या करना चाहिए। और दशरथ जी के यहाँ पर आ गए। दशरथ जी ने बहुत अच्छी तरह से इनका सत्कार किया है, बहुत अच्छी तरह से। और दशरथ जी से एक ही बात कही है, राजन जिस समय मैं यज्ञ करता हूँ ना तो दुष्ट लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, और पूजा सा में गृह हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया मैं घबराया हूँ, रक्षा सहायता दो चीजें आया हूँ। राजन अपने या पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। दशरथ जी से कह रहे हैं विश्वामित्र अपने पुत्रों को हमें दे दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद में होत सना था। निश्चर बद में होत सना था। क्या करना है देखिए कितना सुंदर कह रही है चौपाई। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बद में होत सनाथा। महापुरुष कह रहे हैं तुलसीदास जी की चौपाई एक बहुत अच्छा सारांश दे रही है हमें। और क्या कह रही है? अनुज माने लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण के सहित भेजो हमारे साथ राम जी को। और लक्ष्मण क्या करेंगे? इन पापियों का विनाश करेंगे। और मैं क्या करूंगा? ये राम के द्वारा मैं उनके दर्शन करते करते कृतार्थ होता रहूंगा, सनात होता रहूंगा। राम जी तो केवल दर्शनार्थ हेतु हैं। और पापियों का विनाश कौन करेंगे? लक्ष्मण। कितना सुंदर था। मैं खुद सनात होऊंगा इनका दर्शन करके, तो ये तो बड़े आनंदमय है। और दशरथ जी कह रहे हैं साहब राम जी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि राम जो है ना यह पुरुषार्थ की वस्तु नहीं है, यह कृपा करके आए हैं। दशरथ जी कह रहे हैं राम पुरुषार्थ की वस्तु नहीं है। पुरुषार्थ से जो पाया जाता है ना उसे तो कहीं भी भेज दो, कुछ भी करा दो उसके द्वारा। लेकिन जो कृपा पात्र बन करके आता है उसे न तो कहीं भेजा जा सकता न किसी को दिया जा सकता है। और राम बिल्कुल वही हैं, यह पुरुषार्थ में नहीं कृपा पात्र हैं। हम पर कृपा करके हमारे यहाँ पधारे हैं। राम मना कर रहे हैं दशरथ जी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया, तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी को भेजा गया है। राम जी के द्वारा विश्वामित्र जी ने ताड़का का वध कराया है। और वहाँ जंगल में जाकर के आश्रम में बहुत सुंदर मख की रक्षा की, यज्ञ को प्रारंभ कराया और सुबाहु रजनीचर का वध किया, मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया। यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र विद्याएं प्रदान की भगवान को। और उसके बाद में यह जनकपुर में धनुष यज्ञ के लिए पहुंचे हैं। तो देखिएगा वहाँ बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री राम ने ही जनक जी के संतापों का हरण किया है। और उस धनुष को जो महादेव का महाधनुष था, भगवान श्री राम जी ने भरे स्वयंवर में उसका खंडन किया, भेदन किया है। और देखिएगा उसे तोड़ करके माता सीता से विवाह किया है। बारात यहाँ परशुराम जी से लक्ष्मण का संवाद हुआ है, तो राम जी ने उन्हें समझा करके तपस्या के लिए भेजा है। और वहाँ बारात का न्योता गया है अयोध्या में। तो भरत शत्रुघ्न भी यहाँ आए हैं। चारों भाइयों का विवाह हुआ है जनकपुर में। और बहुत समय के बाद बारात लौट करके गई है अयोध्या में।
राम जी को स्वयं विदा मांगनी पड़ी है अपने माता पिता ससुर जी से, माताओं से, क्योंकि वह जाने ही नहीं देते किसी को। इसलिए वशिष्ठ जी ने, दशरथ जी ने एक ही बात को कहा है, राम या तेरे जो भैया ससुराल वाले हैं ना, ये जाने नहीं देते हमको, हम बस अब तो एक ही बात है, तू जाकर के विदा लेकर आ तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। इसलिए राम जी ने विदा ली। राम विदा मांगत कर जोड़ी, अब आप हमें भेज दो, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। तो माता सीता को विदा किया है। दशरथ जी पुत्रों के सहित पुत्र वधुओं को लेकर आए और माताओं ने बहुत सुंदर 8 सिंहासन संयोजित किए हैं जिन पर बिठाला पुत्रों के सहित वधुओं को। और दशरथ जी ने आते ही आते बड़ा सुंदर कहा है अब रानियों से, पर घर वधु लरकनी आही, राखिए नयन पलक की नाही। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये पराए घर की लड़कनी हमारे यहाँ वधू बनकर आई है। इन्हें इतना सुख मिलना चाहिए, इतना प्यार मिलना चाहिए, इतना दुलार मिलना चाहिए कि इन्हें अपने मायके की कभी याद ही नहीं आई। इतना दुलार, इतना प्रेम दो इसने, ऐसा पहले ही दशरथ जी ने आकर बोल दिया है। जैसे हमारे नेत्रों की सुरक्षा हमारे पलक करते ना, वैसे ही इनकी सुरक्षा करनी है आपको। कभी भी ये अपनों को भूल जाएं, अपने याद ही नहीं आए ना, ऐसा यहाँ रहना है इनको। भैया स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, उसके बाद में 12 वर्ष तक भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या में रहे। उसके बाद में राम राज्य की तैयारी जब हुई, दशरथ जी के द्वारा घोषणा कर दी गई, तो माता कैकई को माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को खराब कर दिया और मंथरा ने माता कैकई की बुद्धि को बिगाड़ दिया। तो माता कैकई ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मांग लिया है। अब 27 वर्ष की उम्र है, भगवान राम वन के लिए चले गए, सभी को यहीं पर छोड़ गए। अयोध्यावासी बेचारे बेहल रोते रह गए। निषाद से मैत्री की, सुमंत को यहाँ से वापस किया, केवट के द्वारा चरण धुलवा करके नाव में बैठे, नवका गंगा को पार किया। वहाँ ऋषि गणों के पास में जाकर भगवान ने बहुत सुंदर आश्रय लिया। भरद्वाज ऋषि, आदि वाल्मीकि ऋषि, अत्रि अनुसुईया के पास गए, पंचवटी पर रहना प्रारंभ किया। शूर्पणखा के नाकानों को भगवान राम जी ने लक्ष्मण के द्वारा कटवाया। माता सीता को अग्नि में बास कराया है, खरदूषण का वध किया है। मारीच के द्वारा रावण आया और माता सीता का हरण करके ले गया है। भगवान श्री राम जी आज माता सीता की खोज कर रहे हैं। हे खृग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने देखा है उस सीते को? खगों से, मृगों से, पंक्षियों से, पशुओं से, सभी से पूछ रहे हैं, ऐसे बिहाल भाव में। और भगवान ने देखिएगा जटायु का दाह संस्कार किया और मुनियों की अस्थियों पर भगवान ने संकल्प किया। सबरी को दिव्य ज्ञान दिया है और मतंग ऋषि के आश्रम पर बड़ा पावन भगवान ने संकल्प किया। और देखिए हनुमान जी के द्वारा पंपापुर में जाकर के सुग्रीव से मित्रता की है, बाली का वध कराया और माता राजा बनाया सुग्रीव को, और माता सीता की खोज के लिए बानरों को निकाला गया है। हनुमान जी लंका में समुद्र लांग करके गए और देखिए माता सीता की खोज की है, अक्षय का वध किया है, मेघनाथ के द्वारा इन्हें बांध लिया गया। तो भगवान हनुमान जी ने लंका का दहन किया, उसे जला दिया है और पूंछ की अग्नि को बुझाकर चूड़ामणि लेकर भगवान के पास आए। और देखिए भगवान प्रभु मेरे श्री राम जी आज यहाँ वानरों की सेना लेकर समुद्र पर आए, सेतु का निर्माण किया, भगवान भोलेनाथ को मनाया बहुत अच्छी तरह से, और नल नील के द्वारा सेतु को बांध करके, सागर को बांध करके पुल बनाया और लंका में जाकर अंगद को शांति दूत बना करके भेजा गया। किसी भी तरह से रावण नहीं माना, माता सीता को देने की इच्छा नहीं की, तो भगवान राम श्री रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। और देखिए आज महाबलशाली योद्धाओं के होने पर भी भगवान ने आज रावण का वध किया है, पाप का विनाश किया है, अधर्म का विनाश किया है और पुनः धर्म की स्थापना की है।
विभीषण को राजा बना दिया गया है। माता सीता की अग्नि परीक्षा कर उन्हें विमान में बिठाल कर अयोध्या 14 वर्ष होते होते भगवान राम अपने भाई भरत को हनुमान जी के द्वारा सुंदर सा संदेश भिजवाते हैं। और देखिए भरत जी भगवान राम के आने पर उनकी अयोध्या को उनके हवाले समर्पित कर देते हैं। भैया ये तुम्हारी नगरी अयोध्या, ये सर्वस्व तुम्हारा। बड़े प्रेम मगन के साथ में आनंदमय भगवान राम पुनः अयोध्या के राजा बने। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गयो भयो सब शोका। सारे सुखों का सारे दुखों का निवारण हो गया, आनंद ही आनंद की लहर उठने लगी। प्रेम से बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और सज्जनों, महामुनि सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित यह चतुर्थ दिवस बीतने जा रहा है और तुमने जलपान भी नहीं किया है। राजा परीक्षित, मैं कहता हूं कि तुम थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा कुछ ग्रहण कर लो। लेकिन परीक्षित ने कहा, प्रभु अब मुझे जलपान करने की कोई भी इच्छा नहीं है। जिस बैरिन भूखे प्यास ने एक संत का अपमान किया था ना, वह बैरिन भूख प्यास अब मुझे नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से झरने वाला अमृत पी रहा हूँ गुरुदेव। मैं नहीं खाना चाहता कुछ, मैं नहीं पीना चाहता कुछ गुरुदेव। आप मुझे मेरे प्रभु गोविंद की बाल लीला, किस प्रयोजन से अवतार लिया मेरे प्रभु ने, क्यों आए, कैसे अवतार हुआ, कहाँ हुआ। आप मेरे जीवन में समय बहुत कम है, आप मेरे गोविंद की लीला मुझे सुधारने की कृपा करें भगवान। महामुनि सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित द्वापर युग का अंत होने वाला था। महाविनाशक पापियों के अत्याचार से माता पृथ्वी विचलित हो गई थी। और देखिएगा भगवान शंकर के सहित देवताओं को लेकर के गाय रूप धारण करके माता पृथ्वी भगवान वैकुंठ नाथ के पास में गई। आज हे प्रभु रक्षा करो हमारी। लेकिन भगवान तो वैकुंठ में मिले नहीं। लेकिन जब देवताओं ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया यहीं खड़े खड़े भगवान को मनाओ, समाधान हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्तमान है, यहीं पुकारो। और जैसे ही पुकारा ना इन्होंने, तो भगवान ने आकाशवाणी की है, अरे ओ देवताओं, हे माता पृथ्वी, आप चिंतित न हो, धैर्य धारण करें। जब जब अधर्म होता है, पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, मैं उन अधर्मियों का विनाश करने के लिए आता हूँ। लेकिन इस द्वापर युग में मेरा जो अवतार है, मथुरा के राजा कंस के यहाँ माता देव की वसुदेव के पुत्र के रूप में होगा। और मेरा जो लालन पालन है ना देवताओं, वह नंद बाबा माता यशोदा के यहाँ गोकुल में होगा, ब्रज में होगा। इसलिए आप मेरी लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए ब्रज मंडल में जाकर के अवतरित हो जाओ। जिसको मेरी लीलाओं में आनंद लेना है, मेरी लीलाओं के आनंद में रहना है, वह सभी जाकर के ब्रज में पैदा हो जाओ। और आज देखिएगा ऋतुआ ब्रजंगनाएं गोप कन्या बन गई, ऋषिवर मुनिवर तरुवर आज बहुत सुंदर गोकुल नगर में आकर के ब्रज मंडल में आकर के अवतरित हो जाते हैं साथी। उधर मथुरा का राजा कंस बहुत अत्याचारी, अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया है। और सज्जनों, आज वही अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कर रहा है। वसुदेव के साथ में देवक की 7 पुत्रियां थी, सभी का विवाह हुआ। यह सबसे छोटी हैं देवकी, इनका विवाह भी उन्हीं के साथ हो रहा है। और यह कंस जो है अपनी बहन को बड़ी श्रद्धा से विदा करने जा रहा है। रथ का सारथी बना हुआ है और अपनी बहन को रथ में बिठा करके ले जा रहा है। और उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ओ राजा कंस, जिस बहन देवकी को इतनी श्रद्धा से तू विदा करने जा रहा है ना, तेरी इसी देवकी का बहन देवकी का 8वां जो पुत्र होगा, वही तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अरे ओ राजा कंस, सुनता है ना, देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वही तेरा काल होगा। और आज यह दुष्ट है ना कंस, और जैसे देखा है कि आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा,
तो बड़ा जोर से हंसने लगा ये। ओ ब्रह्मा की आकाशवाणी, तूने मेरा तो आनंद कर दिया है। अगर तुम ना आकर के बताती तो मुझे पता कैसे चलता कि देवकी का ही आत्मा पुत्र मेरा काल होगा। आज तुमने मुझे बता दिया है, इसलिए मैं भी देखता हूं कि मेरा जो 8 पुत्र है देवकी का आत्मा या काल कैसे बनता है। और आज तलवार निकाल दी है और देवकी को केस पकड़ के रथ से नीचे खींच दिया है। आज मैं देवकी को ही मार डालता हूं, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां पुत्र कहां से आएगा है? इसलिए देवकी को ही मार डालो। लेकिन साथियों, आज वसुदेव जी अपनी पत्नी की रक्षा कैसे कर रहे हैं? इस दुष्ट से महाशक्तिशाली है, महाविनाशक है, यह महाबलशाली है। लेकिन आज वसुदेव जी का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना, तो आज वसुदेव जी अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और तलवार को पकड़ लिया है। राजा कंस, आप इस तरह से इस अबला नारी पर प्रहार करेंगे तो संसार में लोग क्या कीर्ति करेंगे तुम्हारी? यह तुम्हारी बहन है, आखिरकार बहन भी है, नारी भी है। आप अपने हाथों से इसे मार डालेंगे तो संसार में आपकी कीर्ति यश बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और संसार वाले आपको योद्धा नहीं कायर कहा करेंगे। इसलिए देवकी को क्या मारना है? यह तो बेचारी बड़ी सीधी अबला है। अगर तुम्हें मारना है ना तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के सभी संतानों को तुम्हें ला कर दूंगा। देवकी के सभी संतानों को ला कर दूंगा, तुम्हें मार देना। कंस के दिमाग में आ गया है कि देवकी मेरी शत्रु नहीं है, मेरी शत्रु तो मेरे जो शत्रु हैं या देवकी के पुत्र हैं, इसलिए इन पुत्रों को ही मारना है। वसुदेव मित्र थे, संकल्प कर दिया, ठीक है मैं पुत्रों को लाकर दे दूंगा। देवकी को छोड़ दिया है, वसुदेव को छोड़ दिया है, आज अपने निगरानी में रखा है, कारागृह में। और सज्जनों, महामुनि सुखदेव जी ने कहा है समय बदला, देवकी के पहला पुत्र हुआ जिसे लेकर के वसुदेव जी कंस के यहाँ आए। और कंस ने जब उसे देखा है ना तो एक ही बात कह रहा है, यह मेरा भांजा है, इसे ले जाओ। यह मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां है, 8वें पुत्र को लाना, बाकी देवकी के और किसी पुत्र को नहीं लाना है। लेकिन देवताओं ने नारद जी को यहाँ भेज दिया है। यह पुत्र को, पुत्री को, रिश्तेदारी को, नातेदारी को भांजा भांजी यह समझने लग गया तो फिर मरेगा कैसे? इसलिए ज्यादा पाप करेगा तभी तो जल्दी मरेगा ना। नारद जी ने आकर के एक बड़ा सा सुंदर पुष्प था, कमल दल, जिसमें 8 पंखुड़ियां थीं। कंस महाराज के सामने आकर के बैठ गया, तुम्हारे पुत्र हुआ है बधाई, सॉरी तुम्हारे भांजा हुआ है बधाई हो राजन, लेकिन कितनी खुशी है भांजे की तुम्हें? कंस ने कहा बहुत खुशी हो रही है मुझे भांजे की, बधाई हो रही है, आनंद मंगल गीत गाए जा रहे हैं, नगर सजाया गया है। कंस ने कहा राजन एक बात पूछूं तुम्हें? हाँ, ये जो कमल दल देख रहे हैं ना आप, हाँ इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। मुझे आप यह बताओ कि पहले वाली पंखुड़ी कौन सी है? अब ऐसे करके देख रहा है कंस, यहां से गिने तो यहाँ 8, 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 गोल कहाँ? यहां से पकड़ लेता है ऐसे गिनता है तो यहाँ 8, यहां से पकड़ ले ऐसे गिनता है तो यहाँ 8। अब तो कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया नारद जी ने, यहाँ से यहाँ भी 8, यहाँ से यहाँ भी 8, यहाँ से यहाँ भी 8, यहाँ से कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। तुझे मारने के लिए देवताओं की चाल है ये। कंस ने कहा तो नारद जी मैं सभी पुत्रों को मार दूं क्या? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम क्यों पाप के बागी बने, हम तो तुम्हारे हितैषी थे जो तुम्हें बताने आ गए भैया। अब तुम्हारी इच्छा है, मारोगे या छोड़ोगे, क्या करोगे तुम जानो। कंस की समझ में आ गया है, मतलब सीधा है कि देवकी के सभी पुत्रों को ही मारना पड़ेगा। और इस भांति आज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया है। पत्थर की शिला पर पटक पटक करके मार देता है। 7वां गर्भ धारण करने जा रही थी माता देवकी। भगवान शेष जी ने कहा बैकुंठ में भगवान श्री हरि से, सुनो अब की बार भी ले चलोगे मुझे आप? भगवान ने कहा हाँ ले चलेंगे, क्योंकि आपके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। तो भगवान
शेष ने कहा मैं अब की बार छोटा बनकर नहीं जाऊंगा, बड़ा बनकर के जाऊंगा। भगवान हरि कहने लगे तो फिर पधारो, जाओ, बड़ा बनकर के जाओ। इसलिए आज 7वां जो गर्भ है माता देवकी का, भगवान शेष पधार गए। लेकिन आज भगवान विष्णु ने योग माया को बुला करके कहा है, देवी, माता देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया है और मेरे बहुत मना करने के बाद भी बड़ा बनने की लालसा में शेष जी पधार गए हैं। और कंस बहुत बड़ा शक्तिशाली आताताई है, इसलिए माता देवकी का जो गर्भ है आप अपने संकर्षण विधि के द्वारा माता देवकी के साथ में गर्भ को स्वसुरक्षित माता रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। और वैसा ही किया है। आज योग माया ने कहा, प्रभु जी मैं ऐसा करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा तुम्हें एक काम और करना है, यशोदा माता के यहाँ उनके गर्भ से जन्म लेना है। इसके लिए ना मैं तुम्हें तुम्हारी कलयुग में विशेष पूजा कराऊंगा, विशेष पूजा। और ऐसा वरदान देकर के संतुष्ट किया उनको। और सज्जनों, बहुत बड़ी बात है, आज भगवान माता योग माता ने माता देवकी के साथ में गर्भ को संकर्षण विधि के द्वारा, रोहकर्षण के द्वारा माता रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यहाँ माता देवकी का 7वां गर्भ ऐसा लग रहा है कि नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं, वही गर्भ माता रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया है। देवकी के 7वें ही पुत्र बलराम जी थे और रोहिणी के पुत्र भी बलराम जी हैं। दोनों माताओं के गर्भ में होकर के आने वाले हैं पुत्र बलराम जी, ध्यान रखना। और उसके बाद में तो बड़ा सुंदर समय आया है। माता देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। कारागृह में भगवान ने आकर के उन्हें दर्शन दिया, हे माता पिताओं, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के अवतरित होना चाहता हूँ। मेरा अवतार होते ही तुम मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना। और सज्जनों, वही आज भगवान ने माता देवकी के गर्भ में आकर के गर्भ धारण किया है। प्रकाशमान कारागृह भगवान के आने पर चमकने लगा है, प्रकाशमान होने लगा। समय बदला है और यूं ही समय बदलते बदलते बहुत सुंदर समय आ गया है। देवता लोग विमानों पर चढ़ चढ़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं आज। और सज्जनों, रात्रि में कमल खिलने लगे हैं। कंस के भय के कारण जो अग्निहोत्र की अग्नि जो बुझ गई थी वह जलने लगी। स्वयं आनंद में देवता लोग अपनी भाषा में स्तुति कर रहे हैं भगवान की। आप लोग भी अपनी भाषा में स्तुति करेंगे सभी। हा स्वागतम कृष्ण। सभी बड़े प्रेम से भगवान गोविंद का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाएं। बड़े प्रेम से आनंद से तालियां बजा करके सम्मान करेंगे भगवान का। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम 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 कृष्ण। स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ प्यारे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम
कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ सत्यम व्रतम सत्य परम प्रसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यां त्वां शरणं प्रपन्न स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण हाँ स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बड़ा सुंदर भगवान का स्वागत देवताओं ने कहा, मेरे प्रभु का प्राकट हुआ है। देखिए भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त पावन पवित्र समय पर आज 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की भांत अर्धरात्रि के बेले में भगवान श्रीमन नारायण आज कृष्ण बाल रूप में अवतरित होकर के आ गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज मेघ गरजने लगे हैं, काली अंधियारी रात है, पहरेदार सो गए हैं, फाटक खुल गए हैं। बच्चे पीछे हट जाएं, सभी बच्चे इधर से पीछे हट जाएं। बच्चे इन बच्चों को पीछे हटाओ, सभी बच्चे पीछे हट जाएं, सभी को पीछे हटाओ। अपने स्थान पर बैठो, तुम्हें प्रसाद मिलेगा लेकिन वहीं तुम्हारी जगह पर ही। बड़ा ही सुंदर बात। और देखिए आज पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, टूटी सी टोकरी में रख करके नंद बाबा भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। बरसात हो रही है तो शेष छत्र लगा देते, यमुना में होकर जा रहे हैं। यमुना महारानी उमड़ उमड़ के आ रही है तो देखिएगा भगवान ने पैर नीचे कर दिया अपना, श्री चरणों का पाद स्पाद करते हुए भगवान का यमुना माता ने रास्ता दे दिया और यशोदा मैया के पास लाला को सुला दिया है बड़े प्रेम के साथ में। और देखिएगा यह फल और बड़े आनंद के साथ में देखिएगा आज वहां से कन्या को लेकर के भगवान को वहीं छोड़ दिया और चले आए। लौट करके रात ही रात में